हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल की ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आए हुए हैं। इस सीरीज में हम आपको हिंदी विषय के 2500 प्लस क्वेश्चन की तैयारी करवाएंगे। और आज हम आपके साथ डबल धमाका यानी कि हम आपके साथ 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। पीडीएफ और नोट्स के लिए www.naukriaspirant.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें, फिर हमारे साथ जुड़ जाएं। फिर हम आज के धमाकेदार सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। जीवन का उल्टा क्या होगा? सम्मोहन, सचेत, जरा, मरण। तो जीवन का उल्टा क्या होगा? वेरी गुड, बताइए कमेंट करके। हेलो एवरीवन, हेलो। तो जीवन का उल्टा होगा मरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपके दर्शन खालिस्तान हैं, तो आपके दर्शन कैसे हैं? दुर्लभ, पानी, सामने, कल। तो आपके दर्शन इसे कमेंट करके बताइए। आपके दर्शन दुर्लभ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। बताइए कौन सा निर्यात इन चारों में से ठीक है? वेरी गुड, बताइए। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4, निर्यात। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। आकाश को छूने वाला, बताइए आकाश को छूने वाला क्या होता है? खगोलीय, आकाशीय, गगनचुंबी, गगन। तो आकाश को छूने वाला उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, कमेंट करके बताइए। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? गगनचुंबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अपने से अधिक दूसरों का व्याख्या से वे अधिक पीड़ित थे। तो क्या आएगा? किसमें त्रुटि है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, तो बताइए किस ऑप्शन में यह त्रुटि दिखाई दे रही है आपको? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? दूसरों का व्याख्या से। तो इसकी जगह क्या आएगा? अपने से अधिक दूसरों की व्याख्या से वे अधिक पीड़ित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अधिक जनसंख्या भारत के लिए खालिस्तान है, तो क्या है? नियम, त्रासदी, अभिशाप, मोक्ष। बताइए क्या है? बताइए क्या आएगा? तो हमारा सही जवाब है अधिक जनसंख्या भारत के लिए अभिशाप है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। जागरण का उल्टा क्या होगा? बताइए। अनिद्रा, सचेत, जागना, निद्रा। तो जागरण का विलोम होगा हमारे पास, जल्दी से कमेंट करिए, वेरी गुड, निद्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कल मैं दिल्ली से वापस जयपुर गई थी, यहां से आगरा गई थी। तो इसको सही कीजिए, बताइए क्या आएगा? वेरी गुड, बताइए। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? कल मैं दिल्ली से वापस जयपुर गई थी, वहां से आगरा गई थी। तो हमारा सही जवाब होगा वहां से आगरा गई थी, ऑप्शन 3। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पानी। बताइए पानी का पर्यायवाची क्या होता है? हाथ, पत्र, पानी, पत्ता है। बताइए। तो पानी का होगा हमारा सही जवाब होगा हाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आज मौसम बहुत खालिस्तान है, तो कैसा है? दुर्गंध, बीमार, सुहाना, सुगंध। तो मौसम कैसा होता है? वेरी गुड, कमेंट कीजिए। तो आज मौसम बहुत सुहाना है। चलिए दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपकमिंग एग्जाम, फॉर एग्जांपल जीटीसी, टेट, एचटेट, इनकी तैयारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ से आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ से आप सब्जेक्ट वाइज क्यूज और एमसीक्यू भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप स्टेट वाइज एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं।
चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो बताइए, हम जिस वस्तु की कामना करते हैं उसी से हमारे कर्म की उत्पत्ति होता है। तो बताइए किसमें त्रुटि है? कामना करते हैं, उत्पत्ति होता है उसी से हमारे कर्म की, हम जिस वस्तु की। तो सही जवाब बताइए, वेरी गुड, कमेंट कीजिए। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? उत्पत्ति होता है, ये इसमें त्रुटि है। हम जिस वस्तु की कामना करते हैं उसी से हमारे कर्म की उत्पत्ति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। तो बताइए चारों में से कौन सा विद्यार्थी सही है? वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब है विद्यार्थी। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अध्यापिका को परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराए। तो बताइए कौन सा सही होगा? बताइए, ठीक करो इसको। अध्यापिका ने परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। साथ काम करने वाला क्या होता है? साथ काम करने वाला, सहकर्म, सहयोग, सहधर्मी, सहकर्मी। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? कौन सा ऑप्शन राइट है? साथ काम करने वाले को क्या बोलते हैं? सहकर्मी। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। सर्प, बताइए क्या होगा? भूमि, देवता, भूधर, भुजंग। तो सर्प का क्या होगा? तो सर्प का होगा पर्यायवाची भुजंग। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। कभी हमारा देश सांस्कृतिक खालिस्तान के पद पर आसीन था। विश्व गुरु होने के नाते इस देश ने समूचे खालिस्तान को मानवता, नैतिकता और सदाचार की शिक्षा दी। अनेक ग्रंथ इसके खालिस्तान हैं, लेकिन समय के साथ हम खालिस्तान मूल्यों को भूलने लगे। आज भी समाज में नैतिक मूल्यों की खालिस्तान देखने को मिलती है। तो बताइए, पहले देख लेते हैं पहली लाइन। कभी हमारा देश सांस्कृतिक खालिस्तान के पद पर आसीन था। तो गुरु, वक्ता, अध्येता, उपदेशक। तो क्या आएगा? कमेंट करके बताइए। तो हमारा सही जवाब है गुरु। कभी हमारा देश सांस्कृतिक गुरु के पद पर आसीन था। विश्व गुरु होने के नाते इस देश ने समूचे खालिस्तान को मानवता, नैतिकता और सदाचार की शिक्षा दी। तो यूनान, अमेरिका, विश्व, यूरोप। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? तो किसको दी थी? हमारा सही जवाब होगा, वेरी गुड, विश्व को। विश्व गुरु होने के नाते इस देश ने समूचे विश्व को मानवता, नैतिकता और सदाचार की शिक्षा दी। अनेक ग्रंथ इसके खालिस्तान हैं। प्रभाव, परिणाम, परिमाण, प्रकाश, साक्षी। तो अनेक ग्रंथ इसके क्या आएगा? बताइए। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? अनेक ग्रंथ इसके साक्षी हैं। लेकिन समय के साथ हम खालिस्तान मूल्यों को भूलने लगे। किनको भूलने लगे? नैतिक, मानसिक, भौतिक, राजनीतिक। तो किन मूल्यों को भूलने लगे? लेकिन समय के साथ हम नैतिक मूल्यों को भूलने लगे। आगे देखते हैं। गद्यांश में सांकेतिक स्थान के लिए आज भी समाज में नैतिक मूल्यों की खालिस्तान देखने को मिलती है। तो क्या देखने को मिलती है? कमी, पूर्णता, अधिकता, उत्थान। तो क्या देखने को मिलती है नैतिक मूल्यों की? तो हमारा सही जवाब होगा कमी देखने को मिलती है। चलिए फटाफट एक बार पढ़ लेते हैं। कभी हमारा देश सांस्कृतिक
गुरु के पद पर आसीन था। विश्व गुरु होने के नाते इस देश ने समूचे विश्व को मानवता, नैतिकता, सदाचार की शिक्षा दी। अन्य ग्रंथ इसके साक्षी हैं। लेकिन समय के साथ हम नैतिक मूल्यों को भूलने लगे। आज भी समाज में नैतिक मूल्यों की कमी देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये बार वीडियो को फटाफट शेयर कर दो और लाइक कर दो। चलिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो बताइए कौन सा सही होगा। घाव पर नमक छिड़कना, कष्ट को और बढ़ाना, घाव के ऊपर नमक छिड़क देना, बीती बातें याद करना, दुखी व्यक्ति को दिलासा देना। घाव पर नमक छिड़कना कौन सा सही होगा बताइए। तो हमारा सही जवाब है, बताइए बताइए, कष्ट को और बढ़ाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। गागर में सागर भरना, बताइए कौन सा सही होगा। गागर में सागर को भरना, गागर से सागर को भरना, अधिक शब्दों में अधिक, कम विचार आना, विचार थोड़े शब्दों में अधिक कहना। तो कौन सा सही है। तो गागर में सागर भरना, तो हमारा सही जवाब होगा थोड़े शब्दों में अधिक कहना। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। समय पर बिल का भुगतान करें, खालिस्तान बिजली काट दी जाएगी। तो अन्यथा, लेकिन, परंतु, या। तो हमारा सही जवाब क्या होगा। समय पर बिजली का भुगतान करें, अन्यथा बिजली काट दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। समय वह धन है जिसका दुरुपयोग करने से वह व्यर्थ चली जाती है। तो कौन सा सही होगा, किसमें त्रुटि है बताइए। तो हमारा सही जवाब क्या होगा। समय वह धन है जिसका दुरुपयोग करने से वह व्यर्थ चली जाती है। तो कौन सा त्रुटि है, किसमें है। ऑप्शन 4 में। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैं जिस भारतीय प्रजातंत्र की कल्पना करता हूं उसका अध्यक्षा कोई किसान ही होगा, बताइए। तो इसका सही बताओ, इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन 4, उसका अध्यक्ष कोई किसान ही होगा, ये सही है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट ये कब का है, 15 फरवरी 2019 की शिफ्ट 1 का पेपर है। चलिए इसके देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। लड़का अपने गांव गया और वहां आकर अपने मित्रों से मिला। तो इसको सही करो, कौन सा सही होगा चारों में से। लड़का अपने गांव गया और, बताइए बताइए, वहां जाकर अपने मित्रों से मिला। तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो कमेंट करके बताना है आपको। संगीत मंडली मिलकर मंच में गीत गा रही है। मिलकर संगीत मंडली मंच में गीत गा रही है। तो बताइए, तो हमारा सही जवाब क्या होगा। संगीत मंडली मिलकर मंच पर गीत गा रही है, तो मंच में हमारा गलत होगा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अनुच्चर, अनुच्चर का क्या होगा। सेवक, रुचिर, मालिक, भास्कर। तो अनुच्चर का पर्यायवाची है सेवक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। साथ पढ़ने वाला, साथ पढ़ने वाला क्या होता है। साथी, सहपट, सहपाठी, सहयोगी। तो साथ पढ़ने वाला, वेरी गुड, कमेंट कीजिए, सहपाठी। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। स्नेह क्या होगा। घृणा, प्रेम, लता, व्यथा। तो स्नेह किसका होगा। तो स्नेह का होगा प्रेम। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। चादर देखकर पांव फैलाना, बताइए कौन सा अर्थ इसका ठीक होगा चारों ऑप्शन में से। वह अधिक, आय कम होना, चादर पर फैल फैलाकर सोना, पैर फैलाकर सोना, आय के अनुसार व्यय करना, चादर देखकर सो जाना। तो चादर देखकर पांव फैलाना मतलब
आय के अनुसार व्यय करना। ऑप्शन 3। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। विद्यालयों में भी सूचना हेतु एक विशेष स्थान होता है, तो किसमें त्रुटि है बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी बताइए किसमें त्रुटि है। तो हमारा सही जवाब है विद्यालयों में भी सूचना हेतु एक विशेष स्थान होता है, तो ऑप्शन 3 हमारा रॉन्ग है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, लाइक बहुत कम है। भोजन की थाली पकवानों से सजा होता है, तभी खाने में आनंद आता है, तो कौन सा राइट है चारों में से बताइए कमेंट करके। भोजन की थाली पकवानों से सजी होती है, भोजन की थाली पकवानों से सजी होती है, ऑप्शन ए हमारा राइट है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। पारिवारिक अदालतों के निर्णय टूटते हुए परिवार का शांति को नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। बताइए कौन सा रॉन्ग है इसमें, किसमें त्रुटि है। तो टूटते हुए परिवार का, ऑप्शन 4। आगे देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आजकल परिवार में खालिस्तान बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? चरित्र, धन, प्रेम, दूरियां। तो आजकल परिवार में, वेरी गुड, कमेंट करके बताओ। आजकल परिवार में दूरियां बढ़ रही है। आगे देखते हैं। दोस्तों अपकमिंग एग्जाम के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज MCQ और क्यूज मिल जाएंगे। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैं अवधि भाषा खालिस्तान सकता हूँ। खरीद, समझ, देख, छू। मैं अवधि भाषा समझ सकता हूँ। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो बताइए कौन सा सही है? अधीर। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, अधीर, ये वाला ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। मोक्ष, मोक्ष का उल्टा क्या होगा? मोक्ष मतलब होता है मुक्ति, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? छुटकारा, स्वर्ग, बंधन, दुत्कार। तो मोक्ष का उल्टा बंधन। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रतिदिन आपराधिक खालिस्तान बढ़ते जा रहे हैं। तो पक्षी, कर्म, खाद, गान। बताइए। प्रतिदिन आपराधिक खालिस्तान बढ़ते जा रहे, तो क्या प्रतिदिन आपराधिक कर्म बढ़ते जा रहे हैं। आगे देखते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुनो या चुने। गद्य, तो गद्य का उल्टा क्या होगा? नाटक, अंक, एकांकी, पद। इसमें मिस्टेक हो गई, ये पद है। तो गद्य का उल्टा होगा पद। आगे देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो भविष्य में आने वाला हो। उसको क्या बोलेंगे? आगामी, भूतकाल, अकाल, परागामी। बताइए। जो भविष्य में आने वाला हो उसको हम बोलेंगे आगामी। आगे देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो क्या क्या आएगा? दाना चुगकर पक्षी ने, बताइए, पक्षी ने लंबी उड़ान भरी। आगे देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हिरण्यकश्यप अत्यंत अभिमानी था और वह स्वयं से भगवान मानता था। इसको ठीक कीजिए। क्या आएगा? हिरण्यकश्यप अत्यंत अभिमानी था और वह स्वयं को भगवान मानता था। ऑप्शन 3। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है।
चुल्लू भर पानी में डूब मरना, क्या होगा इसका अर्थ? कायर बनना, चुल्लू में पानी भरकर डूब जाना, बेशरम होना, शर्मिंदा होना। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? चुल्लू भर पानी में डूब मरना, शर्मिंदा होना। आगे बढ़ते हैं। दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें। प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। भाग्य और पुरुषार्थ एक ही खालिस्तान के दो पहलू है। मनुष्य पुरुषार्थी है तो वह खालिस्तान होगा। जब हम इस संसार में आए हैं तो खालिस्तान करना ही पड़ेगा। संसार की बाधाओं एवं समस्याओं से खालिस्तान करके अपना खालिस्तान खोजना होगा तथा विजयश्री हमारे हिस्से में आएगी। तो देखते हैं इसकी पहली लाइन के। भाग्य और पुरुषार्थ एक ही खालिस्तान के दो पहलू है। शीशे, सिक्के, बर्तन, कपड़े, तो कौन सा आएगा? वेरी गुड, बताइए। एक ही सिक्के के दो पहलू है। आगे देखते हैं। मनुष्य पुरुषार्थी है तो वह खालिस्तान होगा, क्या होगा? भाग्यशाली, दुखी, भाग्यहीन, आलसी। तो कमेंट कीजिए, बताइए। तो भाग्यशाली होगा। जब हम इस संसार में आए हैं तो खालिस्तान करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कर्म, सोना, घूमना, भागना। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? कर्म करना ही पड़ेगा। संसार की बाधाओं एवं समस्याओं से खालिस्तान करके अपना खालिस्तान खोजना होगा। क्या करके? संघर्ष, नौकरी, भाग्य, दुनिया। तो क्या करके? संघर्ष करके क्या खोजना होगा? खेलने, रास्ता, विद्या, जानकारी। तो संघर्ष करके रास्ता खोजना होगा। चलिए पर देख लेते हैं। भाग्य और पुरुषार्थ एक ही सिक्के के दो पहलू है। मनुष्य पुरुषार्थी है तो वह भाग्यशाली होगा। जब हम इस संसार में आए हैं तो कर्म करना ही पड़ेगा। संसार की बाधाओं एवं समस्याओं से संघर्ष करके अपना रास्ता खोजना होगा तथा विजयश्री हमारे हिस्से में आएगी। चलिए आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़, और कमेंट करके बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो कौन सा सही होगा चारों में से? मितभाषी, ऑप्शन 4। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। PDF और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर जाकर विजिट कर सकती हैं, और चैनल को वीडियो को लाइक करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।